नमस्कार। हमारे इस खास पॉलिटिकल प्रोग्राम पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले एक फिल्म में गाना आया था, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। आज राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में ये गाना याद आ गया। वो लाल डायरी की बात राजेंद्र गुड़ा ने क्या कही, नीचे से लेकर ऊपर तक, विधायक से लेकर सांसद तक, प्रधानमंत्री तक, मंत्री तक, बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा तक, सब लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी। प्रतिपक्ष कह रहा है कि लाल डायरी सरकार को डुबो देगी, गहलोत को सरकार को डुबो देगी, कांग्रेस का डब्बा गोल कर देगी, प्रधानमंत्री ने कहा। और सत्ता पक्ष राजस्थान का ये कह रहा है कि ये सब बातें हैं। शांति धारीवाल ने भी कहा कि षड्यंत्र है विपक्ष का, बीजेपी का, किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, हमारे जो अच्छे काम हैं उनको भुलाने के लिए, वगैरह वगैरह तमाम बातें। आज राजेंद्र गुड़ा ने भारी भरकम लवाजमे के साथ लाल डायरी को, कथित लाल डायरी, मैं अभी नहीं कहता लाल डायरी वही है, कोई और है, कथित लाल डायरी जिसके लिए वो कह रहे थे कि विधानसभा में पन्ने फट गए, कुछ लोगों ने लूट ली, कुछ ये कर दी, उसको सुरक्षित रूप से लेकर जयपुर पहुंचे। उदयपुर वाटी से आए होंगे, कई सारी गाड़ियां थी आगे पीछे, और सुरक्षा के वातावरण में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल डायरी के 3 पन्ने उजागर किए, जिनमें आरसीए चुनाव का जिक्र करते हुए धर्मेंद्र राठौड़ की राइटिंग बताई गई है। और उन्होंने दिनचर्या लिखते हैं, जैसे मैं आज उससे मिला, उसने वादा पूरा नहीं किया, उसने आरसीए में लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, प्रॉमिस पूरे नहीं किए, जो भी बातें हैं वो उजागर की और दावा किया कि धर्मेंद्र राठौड़ की राइटिंग है। और ये कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, मैं कुछ और पन्ने खोलूँगा, फिर और पन्ने खोलूँगा, कुछ और पन्ने खोलूँगा। तो लाल डायरी लेकर आए हैं। ये लाल डायरी वाकई वही लाल डायरी है क्या? कोई लाल डायरी है? जिसको ये लाए वही है, और वही है तो ये राइटिंग धर्मेंद्र राठौड़ की है जिसका ये दावा कर रहे हैं। और ये है तो इसमें फिर क्या क्या जिक्र है, ये सारे सवाल अभी उठ रहे हैं। पर लाल डायरी को लेकर विधानसभा में हंगामा जारी रहा। विधानसभा का सत्र की आज की अंतिम बैठक, 15वीं विधानसभा की अंतिम बैठक आज हुई, और इससे थोड़ा सा देर पहले राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेचुरली ये जो पन्ने उन्होंने प्रेस में बांटे, इनको लहराते हुए बीजेपी के विधायकों ने काफ़ी हंगामा किया। और हंगामे का एक कारण ये भी था कि मदन दिलावर, जिनको निलंबित किया गया था विधानसभा की कार्रवाई से, सस्पेंड किया गया था, उनके लिए नारे लगाए बीजेपी के विधायकों ने, मदन नहीं तो सदन नहीं। तो 2 विषय हो गए, लाल डायरी और मदन नहीं तो सदन नहीं। इस पर आज हंगामे के बीच कई विधेयक पारित हो गए। इनमें किसानों से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक था, वो भी पारित हुआ। और अब विधानसभा की बैठक तो हुई खत्म। अंतिम सत्र की अंतिम बैठक आज हो गई। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसकी अभी चर्चा करेंगे हम। लेकिन अब ये लाल डायरी मैदान में चुनाव तक बनी रहेगी या नहीं रहेगी। 5 अगस्त से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू होने वाले खेलकूद, राजस्थान सरकार उन पर बहुत ध्यान दे रही है, तो एक नई फिजा बन भी सकती है। और हो सकता है कि लाल डायरी उन सबको सरपास करके सबके सिर माथे पर सवार बनी रहे, सवार होती रहे। आइए सुनते हैं सबसे पहले राजेंद्र गुड़ा ने क्या कहा। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के पन्ने पेश करते हुए, फिर सतीश पूनिया ने भी कुछ कहा, और सतीश पूनिया के और गुड़ा के बाद इनका जवाब दिया गोविंद सिंह डोटासरा ने, पीसीसी चीफ ने। तो आइए तीनों क्या कह रहे हैं सुनते हैं एक बार लाल डायरी को लेकर। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं हाउस में डायरी टेबल कर रहा था, उस टाइम में मैं यही मांग कर रहा था कि इसकी जांच ईडी से, इनकम टैक्स से या सीबीआई से इसकी जांच हो। इस कंडीशन पर मैं टेबल कर रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। 100% मैंने वही किया है
कि जमीन पर सो रहा था, घास की रोटियां खा रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था। दुनिया याद करती है। मान सिंह फर्स्ट सारे के सारे सोने के रथ थे, बर्तन सोने के थे। दुनिया की उस जमाने की सारी शान शौकत सुविधाएं उनके पास थी, कोई नहीं याद करता। तो मैं ये कि जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, जो संघर्ष करेगा सच्चाई के लिए, मैंने माता और बहनों का मुद्दा उठाया, क्या गलत कर दिया मैंने, किस चीज की माफी मांग लूं मैंने यही तो कहा था अपने गिरिबान में देखो राजस्थान नंबर 1 हो गया महिलाओं के दुष्कर्म में। इस क्या कह दिया मैंने इसमें, किस चीज की माफी थी? सरकार के खिलाफ प्रामाणिक रूप से जो मुद्दा और मसला है वो भ्रष्टाचार का है, लेकिन उन्हीं की सरकार के एक मंत्री दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर एक सवाल खड़ा करते हैं और कालांतर में उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद वही बर्खास्त मंत्री एक लाल डायरी का जिक्र करते हैं और आज उस लाल डायरी के 3 पन्ने बाहर आते हैं। ऐसा लगता है कि लाल डायरी के 3 पन्ने बोल रहे हैं और सियासत के राज खोल रहे हैं। ऐसा हमें तो पता नहीं, किसी तरह की लाल डायरी हमने देखी नहीं, सुनी नहीं। ये तो सब काल्पनिक बातें, मुद्दे बनाने की बातें हैं और मुद्दे बना करके इनके पास में मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ये मुद्दे बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से ये साजिशन कर रहे हैं, इनको जनता सब देख रही है। ये कह रही है आपने हमारे लिए कोई किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात की हो, कोई महंगाई कम करने की बात की हो, कोई शिक्षा की बात की हो, रोजगार की बात की हो, तो आप बताइए ये कोई मुद्दे हैं क्या, ये कोई बातें हैं क्या? ये सब कपोल कल्पित है और नौटंकी है, जिसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। जनता इनको पूरा जवाब देती है। एक तरफ ये दावा कि लाल डायरी में भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा दर्ज है, इसे कूड़ा किसी दिन उजागर करते रहेंगे। बीजेपी के हाथ एक हथियार लग गया है और डोटासरा कहना है सब कपोल कल्पित बातें हैं। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में। अगर लाल डायरी को लेकर ये परसेप्शन बन गया कि इसमें भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है, तो जितनी मेहनत अशोक गहलोत की सरकार ने, अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री ने की है, महंगाई राहत कैंप और 500 रुपये का सिलेंडर और 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और ये न्यूनतम आय की गारंटी का कानून, जो कुछ भी उन्होंने अब तक किया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक लाल डायरी का किस्सा ऐसा हवा में छा जाए तो वो सारा किया हुआ काम जनता के हित के लिए जो उन्होंने कहा है, दावा किया है, वो सब गौण हो जाए एक तरफ और लाल डायरी दूसरी तरफ। विपक्ष के हाथ एक हथियार लगा है। अब कांग्रेस और गहलोत सरकार कैसे इसको न्यूट्रलाइज करती है या और कोई प्रमाणिक तथ्य लाल डायरी के माध्यम से सामने आते हैं और गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करने में सफल होता है प्रतिपक्ष, ये आने वाला समय बताएगा। अभी अनुमान लगाया जा सकता है 3 पन्ने आए हैं, 3 पन्ने में ऐसा कुछ नहीं है कि विस्फोट हो जाए और वो राइटिंग भी धर्मेंद्र राठौड़ की है नहीं है। बूढ़ा का दावा है कि उनकी राइटिंग है, धर्मेंद्र राठौड़ को बताना पड़ेगा कि उनकी राइटिंग है नहीं है, और है तो क्या लिखा है ऐसा जिस पर कोई क्राइम बनता है, कोई कच्चा चिट्ठा खुलता है। अभी ये सब भविष्य के गर्भ में है, परंतु लाल डायरी का किस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक, कांग्रेस सरकार के बर्खास्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, सब ने अपनी जुबान से दोहरा दिया है और राजनीति में, मीडिया में, सब जगह लाल डायरी का चर्चा यहाँ है। आइए देखते हैं क्या नतीजा निकलता है इस लाल डायरी के किस्से का।